नवाब खां से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि नवाब खां ने जासूसी के लिए पाकिस्तान में 1 महीने तक ट्रेनिंग ली थी और ट्रेनिंग के बाद उसने भारत आकर जासूसी गतिविधियां शुरू कर दी। पुलवामा हमले और एयर स्ट्राइक के बाद नवाब खां ज्यादा सक्रिय हो गया था और लगातार पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। नवाब भारतीय सीमा पर बीएसएफ और सेना की गतिविधियों की जानकारी आईएसआई को दे रहा था। इसके लिए उसने 5,000 रुपए लिए थे। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में सुमार खां नाम का व्यक्ति नवाब खां का रिश्तेदार है। सुमार खां आईएसआई से मिला है। सुमार खां के जरिए ही नवाब खां आईएसआई के संपर्क में आया। पिछले साल जनवरी-फरवरी में सुमार खां से मिलने वो पाकिस्तान भी गया था। आपको बता दें कि नवाब खां सम इलाके में जीप चलाता है। कई महीने से सुरक्षा एजेंसियां उस पर नजर बनाए हुए थी और रविवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आशुतोष दी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में, और जो बताया जा रहा है ये जासूस आखिर कब से संपर्क में था पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के? चलिए, संपर्क यहां पर नहीं हो पाया। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष के पास हम यहां पर चलेंगे। आपको बता दें कि जासूस नवाब खां से अब पूछताछ जिस तरीके से की जा रही है उसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं कि वो किस तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और लगातार वो भारतीय सेना की रेकी कर रहा था। तमाम जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को पहुंचा रहा था और इसके लिए बाकायदा उसने ट्रेनिंग ली थी और ट्रेनिंग लेने के लिए वो पाकिस्तान भी जा चुका है। 1 महीने की ट्रेनिंग उसकी तरफ से ली गई थी। उसका रिश्तेदार जो है वो पाकिस्तान में रहता है, जिसके जरिए वो आईएसआई के संपर्क में आया। आशुतोष जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं और कब पाकिस्तान से कितने दिन से संपर्क में था? देखिए, अभी तक जो जानकारी में सामने आया है, इंटेलिजेंस सूत्रों से जो भी कुछ जानकारी सामने आई है, इसमें बताया जा रहा है कि इसके परिवार के कुछ सदस्य हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हैं और इसका अमूमन वहां पे आना जाना है जो लगातार बना रहता है। जो बात आईएसआई से संपर्क की सामने आ रही है उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली वो यही है कि ये आईएसआई के संपर्क में था और उस एवज में इसको धनराशि भी मिलती थी और कुछ सूचनाएं भी वहां तक पहुंचाता था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये जैसलमेर के जो गांव है वहां का आम बाशिंदा है। बताया जाता है कि पहले ऊंट जो गाड़ी होती थी उसको चलाता था, ऊंट इसके पास थे और उसके बाद में खुद की जो गाड़ी थी वो चलाने लग गया था। ये भी जानकारी में सामने आया कि पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में ये लिप्त रहा था, जिसको लेकर इंटेलिजेंस ने इससे पूछताछ की थी काफी सालों पहले और एक बार फिर से इसको अब डिटेन करके गिरफ्तार किया गया है और इसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब जो कि इसके ऊपर आरोप है वो बेहद गंभीर है। उन तमाम चीजों को लेकर पुख्ता जानकारी ली जा रही है। इसके जो फोन कॉल्स हैं उनकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि ये भी जानकारी में सामने आया था कि इसको 2 मोबाइल थे जो कि रेगिस्तानी इलाके में मिले थे और वो 2 फोन थे पाकिस्तानी फोन थे। इस तक वो कैसे पहुंचे, क्या ये जो बातें बता रहा है वही सही बात है? ये तमाम बातों को लेकर क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिसके आधार पे पूछताछ नोट तैयार होगा और उसके बाद में आधिकारिक जानकारी सामने आ पाएगी। कोई जानकारी अभी निकल पा रही है आशुतोष कि आखिर जो है किस तरीके की सूचनाएं जो हैं वो यहां से डिप्लॉय की गई, पहुंचाई गई पाकिस्तान में आईएसआई के पास? अगर उन तमाम चीजों को किया गया है इस शख्स की तरफ से तो कोई चीजें निकल रही हैं अभी? देखिए, जो हमारी इंटेलिजेंस सूत्रों से बात हुई है उन्होंने कहा है कि अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा इस चीजों को लेके बताना, क्योंकि सामरिक जानकारियों से जुड़ा ये मसला हो सकता है। लेकिन इस तरह के आरोप है कि आईएसआई के संपर्क में था, इस एवज में इसको पैसा भी मिलता था। किस तरह की जानकारी इसने वहां शेयर की है, किन लोगों के संपर्क में था और किस तरीके से ये संपर्क में था, इन पहलुओं को लेकर जांच की जा रही है। जब तक बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें आशुतोष। आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे इस पूरे मसले को लेकर। जिस तरीके से पूछताछ जो है जारी है, गंभीर मसला है। पाकिस्तान के लिए जासूसी कहीं ना कहीं की जा रही थी। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर तमाम चीजें बाहर आना बाकी हैं।